सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ बाई अजीत पर। तो फ्रेंड, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग अगेन देखने वाले हैं जो कि इस टाइम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इस नाते इस टॉपिक को समझना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA। यह क्या है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी कि भारत के 3 पड़ोसी देश हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं, भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत जो कि है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं, जैसे कि हम बात करें सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, हिंदू और ईसाई। ये जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं ये आते हैं अल्पसंख्यक के समुदाय के अंतर्गत और इनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इसके भी कुछ प्रावधान है और यह 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। अब और यह जो है यह एक्ट जो है केवल माइनॉरिटीज़ के लिए है, यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। अगर CAA यानी कि इसे पारित कब किया गया था? तो पारित किया गया था आपका 11 दिसंबर 2019 को। 2019 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इनके कार्यकाल के दौरान यह पारित किया गया था। और इसके जो प्रावधान है क्या क्या है? 6 साल में फास्ट ट्रैक नागरिकता प्रदान करना 11 साल के समय को घटाकर 5 साल कर दिया गया। और नागरिकता संशोधन नियम 1955 से यह लिया गया है, हालांकि उसी का यह पार्ट है जिसमें अमेंडमेंट हुआ था। नागरिकता संशोधन नियम 1955 में अमेंडमेंट करके यह जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित करा गया। तो नेक्स्ट करते हैं। तो हम बात करें अगर नागरिकता संशोधन नियम 2019 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। और अगर बात करें इसमें, तो जो भी इसमें टाइमलाइन है, जैसे कि पहले था 7 वर्ष, अब इसको घटा करके 5 ईयर कर दिया गया है। तो इस नाते यह इसमें कुछ अमेंडमेंट कर गए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। तो अल्पसंख्यकों के लिए CAA यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए CAA कैसे काम करता है, कैसे वो करता है? जो व्यक्ति 2014 से पहले भारत में निवास कर रहा हो उससे यह एक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन वहीं पर इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि जो 2014 के बाद से भारत में निवास कर रहा हो उससे लगातार 6 वर्ष भारत में रहना होगा, फिर जाके उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति वर्तमान में भारत में आया हो उससे 5 ईयर यानी कि 5 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होगा, तब जाके उसे CAA एक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर लेकिन यहीं पर बात करें तो भारतीय नागरिकों पर यह लागू नहीं होता है और ना ही भारतीय नागरिकों के अधिकार को समाप्त या कम कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो मुस्लिम वर्ग के लिए CAA, तो इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, इनको CAA एक्ट से अलग कर दिया गया है। हालांकि इनको शामिल नहीं किया, और क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि यह जो है कि केवल अल्पसंख्यकों के लिए यह कानून है, जबकि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के समुदाय जो मुस्लिम समुदाय हैं वो बहुसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस नाते इनको इस एक्ट के तहत शामिल नहीं किया गया है, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो बहुसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस नाते इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है।
और यहीं पर अब अगर हम बात करें तो इंडियाज में यानी कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है कि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता है। जिससे कि हम बात करें भारतीय संविधान के अनुसूची 6 के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में यह कानून लागू नहीं होता है। और यहीं पर बात करें हम ILP यानी कि इनर लाइन परमिट, इनके अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनको भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, इस एक्ट को शामिल नहीं किया गया है इस राज्य के अंतर्गत। हम नेक्स्ट बात करें तो पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना। वही बात है, जो भी पूर्वोत्तर भारत में जो भी राज्य आते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या जो भी है ILP के जो राज्य हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत और इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने से स्वदेशी आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस नाते ये जो है कि इस एक्ट को शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित है। यह जो क्वेश्चन है PSC 2015 में, तो जाहिर सी बात है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जो अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़कर बाकी सारी अनुसूची जनजाति 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। तो इस नाते यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। इस नाते यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है? तो गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा जो करेक्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 से 11 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 जो है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। और यह भाग 2 के अंतर्गत आता है, भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान करता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल 5 की बात करें तो संविधान के लागू होने पर भारत में नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इस संविधान के लागू होने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति जो भारत क्षेत्र में अपना अधिवास रखता है उसके लिए यह प्रावधान आर्टिकल 5 करता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है इसमें, इनसे कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उनका प्रदान करता है आर्टिकल 6। और यहीं पर आर्टिकल 7 जो कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। वहीं पर आर्टिकल 9 क्या कहता है, बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, यानी कि यह नागरिकता त्यागने के संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 10 यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के अंतर्गत भारत का नागरिक है या संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून को प्रावधानों के अधीन है, ऐसे नागरिक बने रहते हैं। 11 है जो आर्टिकल, यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने और इससे संबंधित सभी मामलों को लागू करने का अधिकार देता है। तो इस प्रकार से आपके 5 से 11 तक जो भी आर्टिकल है नागरिकता से प्रावधान करते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018 या फिर 12 दिसंबर 2019 या फिर 11 दिसंबर 2019 या फिर 12 दिसंबर 2018।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर रहने वाले अवैध प्रवासियों को हटाना, या फिर विदेशियों द्वारा सीमा पर घुसपैठ की जांच करना, या फिर वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया था, और उस समय के जो राष्ट्रपति जी थे वो आपके थे रामनाथ कोविंद जी थे। और जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये, ठीक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो किस पर लागू नहीं होता है आपने पढ़ा अभी, फोर्थ ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पर। जो सेकेंड क्वेश्चन, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? अभी मैंने आपको बताया किस भाग से है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय नागरिकों पर जो है कि लागू नहीं होता है। नागरिकता का संबंध भाग 2 है जो कि 5 से 11 तक है, अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्य में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन से 4 राज्य हैं, किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? अभी आपने देखा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका यहाँ पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष तक रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष किया गया है? तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुसूची 6 के अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं उन पर CAA कानून लागू नहीं होगा। हालांकि बात करें अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनके ऊपर जिनमें यह कानून लागू नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ईयर, 5 वर्ष हो जाएगा। 11 वर्ष सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAA इनमें से किस भारतीय पड़ोसी देश पर लागू नहीं है? तो श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो किस पर लागू नहीं है आपने बताना है इसे। और भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया? तो प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो ये हो जाएगा जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीलंका। और श्रीलंका हम बात करें तो यह जो है कि इसकी राजधानी है आपकी कोलंबो। आपने यह भी याद रखना है, इसकी राजधानी कोलंबो है। वहीं पर बात करें अगर भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया, तो रामनाथ कोविंद द्वारा। जैसा कि बात करें 11 दिसंबर 2019 को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कितने तरीके से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है? आपको यह पता होना चाहिए 4, 5, 6, 7 कौन सा होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा करेक्ट 5 तरीके से। कौन कौन? जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक, और वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, पंजीयन या पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, और वहीं पर बात करें देशीकरण के आधार पर नागरिकता, और 5वां एंड लास्ट अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर एक बात और है कि गृह मंत्रालय के द्वारा अगर हम देखें तो 4 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। जैसे कि हम बात करें जन्म, वंश, पंजीयन और प्राकृतिककरण। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो भारत के अंदर रहने वाले अवैध प्रवासी को हटाना, या वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, या विदेशियों द्वारा सीमा पर घुसपैठ की जांच करना, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो यह क्वेश्चन और रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर बात करें तो CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो लोकसभा चुनाव से पहले यह लागू किया गया और गृह मंत्रालय ने इसकी सराहना करी, इसके जो अधिसूचना है उसकी सराहना करी। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था विद्यमान है। तो किस देश के अंदर विद्यमान है दोहरी नागरिकता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। तो ऐसे देश हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन है जो कि दोहरी नागरिकता कब किस स्थिति में देते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो
अमेरिका आमतौर पर दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। वहीं पर बात कर लें कनाडा की, तो कनाडा दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। अगर बात करें ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन भी दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। ऑस्ट्रेलिया आमतौर पर दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। और भारत विशिष्ट परिस्थितियों में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। हालांकि भारत अपने नागरिकों को जो है कि दोहरी नागरिकता से वंचित करना चाहता है, रोकता है, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिकों को ऊपर जो है कि एकल नागरिकता प्रोवाइड कराता है अपने नागरिकों को। यहीं पर बात कर लें अगर फिलीपींस की, तो फिलीपींस दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। इटली आमतौर पर दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। तो भारत का जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर, तो भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया? तो कौन सा संशोधन करके OCI एक्ट जुड़ा गया है यहाँ पर? तो हम बात कर लें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख लेते हैं। भारत की प्रवासी नागरिकता एक अप्रवासन स्थिति है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिक को भारतीय गणराज्य में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देती है। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता यानी कि OCI योजना शुरू की गई, जैसे भारतीय कानून के अनुसार OCI सच्ची भारतीय नागरिकता नहीं है। जैसे कि अब बात करें अगर यहाँ पर मतदान की, तो मतदान करने की अनुमति नहीं होती है, ठीक, और संवैधानिक कार्यालयों में रखने का अधिकार भी नहीं होता है इन्हें, और कृषि विभाग खरीदने या किसी भी प्रकार कृषि करने का अधिकार नहीं होता है OCI को, भारत की विदेशी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है वो लिया गया हमारा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड से अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है। तो फ्रेंड यहीं तक आज, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो जो है कि अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा।